हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक महान शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि 1904 के नोबेल प्राइज विजेता भी थे, के संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पावलोव का संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, CR थ्योरी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि सिद्धांत एक और नाम अनेक। ठीक है, ये सिद्धांत एक ही है लेकिन कई प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। ठीक, अब ये CR थ्योरी जो के नाम से जाना जाता है क्योंकि CR में देखिए कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है। ठीक है, इसका मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, ये इन्होंने जो इवान पेट्रोविच पावलोव थे, इन्होंने ये प्रयोग अपना कुत्ते पर किया था। ठीक है, कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था और इनका जो प्रयोग था, पावलोव जी का प्रयोग था, ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, 3 चरणों में। जो पहला चरण था उसमें इन्होंने क्या किया कि उसको अनकंडीशनड यानी स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब भोजन, ठीक है, यूएस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है। यूएस में अनकंडीशन स्वाभाविक, सी का मतलब कंडीशन अस्वाभाविक, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया और स्टिमुलस का मतलब एस का मतलब स्टिमुलस उद्दीपक। ठीक, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन उसे दिखाया गया कुत्ते को। तो क्या हुआ कि कुत्ते में स्वाभाविक अनुक्रिया की कुत्ते ने, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया की और उसके मुंह से लार गिरने लगी। ठीक, जाहिर सी बात है, कुत्तों को देखा होगा, जैसे भोजन देखते हैं लार टपकने लगती उनकी। ठीक है, दूसरा, तो ये पहला चरण था, पहले उन्होंने सिर्फ भोजन दिखाया कुत्ते को और उसके मुंह से लार टपकने लगी। ठीक, जो दूसरी अनुक्रिया की उन्होंने क्या किया कि भोजन तो दिखाया ही, भोजन के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि घंटी भी दिखाई, घंटी। ठीक है, घंटी बजाई उन्होंने, उसकी आवाज सुनाई। ये थी अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक। तो कुत्ते ने भोजन देखा, घंटी की आवाज सुनी और उसके मुंह से लार टपकने लगी, उसे लगा कि भोजन मिल गया। ठीक, ये जो दूसरा स्टेप है इन्होंने बहुत दिनों तक किया, क्योंकि देखिए जो पहला स्टेप है भोजन दिखा के कुत्ते के मुंह से लार को आना, ये तो स्वाभाविक है, जनरली होता ही होता है। दूसरा जो स्टेप इन्होंने किया, भोजन दिखाया और घंटी बजाई उन्होंने, उसकी आवाज भी कुत्ते ने सुनी, उसके मुंह से लार टपकने लगी, ये इन्होंने कई बार कई दिनों तक लगातार प्रोसेस में दोहराया, जिससे कुत्ते को यह लगने लगा कि जब घंटी बजती है तब भोजन मिलता है। ठीक है ना, कुत्ते को यह लगने लगा कि जब घंटी बजती है तब भोजन मिलता है। ठीक, उसके बाद में तीसरी स्टेप में इन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद में सिर्फ घंटी ही बजाई। ठीक है, ठीक है, कंडीशनड उद्दीपक, ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी थी उसी को उन्होंने बजाया और कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगी। ठीक, तो ये इनका 3 चरणों में सिद्धांत पूरा हो गया। और पावलोव जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, कुत्ते के गले में उन्होंने एक ट्यूब बांध दी थी, उस ट्यूब में उसकी लार इकट्ठा होती थी जिसे वो नापते थे। ठीक है, कि कितनी अनुक्रिया उसने की। ठीक, तो ये पावलोव जी का सिद्धांत था। ये बहुत ही सरल है, इसको आप सरल वे में समझ लीजिए कि प्रथम बार उसने सिर्फ भोजन दिखाया गया। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये यहाँ पे आपके लिखे हुए, इसे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक स्टिमुलस जो था, उद्दीपक भोजन था, उसे दिखाया गया तो कुत्ते ने लार टपकानी शुरू कर दी। दूसरे स्टेप में क्या किया गया कि उसे भोजन दिखाया गया प्लस उन्हें घंटी की आवाज सुनाई गई, घंटी बजा के सुनाई गई। तो कुत्ते को भोजन और घंटी दोनों, ये जो प्रयोग था सेकंड स्टेप का, ये कई दिनों तक चला, उसको बिल्कुल अभ्यास कर दिया। फिर कुत्ते के समझ में किया है कि सिर्फ घंटी बजती है तो मुझे भोजन मिलता है, तो तीसरा स्टेप इन्होंने क्या, सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते ने लार टपकानी शुरू कर दी। ठीक है, तो यही नियम था इवान पेट्रोविच पावलोव जी का, जो कि अब पूरा हुआ, आपकी समझ में आ गया होगा। भाई जाहिर सी बात है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सरल है और परीक्षाओं की दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है। इसके एक नाम है, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत,
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत और सीआर थ्योरी, ये नाम प्रमुख हैं जिनसे ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन नामों को याद कर लीजिएगा। और ये आपका जो है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये सिद्धांत तो आपको याद हो ही गया होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के विषय में जानकारी हासिल की। तो आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन वहाँ जो है इस तरह का बना हुआ उसे भी आप दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।